Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Saha Khadim and welcome back to my YouTube channel. So today our topic of discussion is citation and references using MS Word and Google Scholar. हम citation और referencing करने के दो स्टाइल्स देखेंगे, ठीक है, और उनके ऊपर डिस्कस करने से पहले हम citation and referencing के कुछ बेसिक रूल्स हैं उन्हें देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने जो है वो हार्वर्ड रेफरेंसिंग को यूज़ करते हुए ये बेसिक्स की बात की है, ठीक है। रेफरेंसिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जैसे कि हार्वर्ड है, एपीए है, चिकागो है, आई ट्रिपल है, एंड देयर आर मैनी अदर्स। तो उनमें से मैंने एक को यूज़ करते हुए यहाँ पे जो है वो एग्जांपल दी हैं, उसके बाद में फिर हम फर्दर परसू करेंगे और प्रैक्टिकली भी इनको जो है वो हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम मेंशन होता है और उसका ईयर मेंशन होता है, और देन आगे जो है वो उसकी साइटेशन में जब हम मेंशन करते हैं इन टेक्स्ट में, जब हमने जाना है और अपनी जिस भी सोर्स से आपने डाटा कलेक्शन की है उसके बाद में आपने उसके ऑथर को उसकी क्रेडिबिलिटी देने के लिए हमने उसको क्रेडिट देने के लिए हमने जो है वो ये मेंशन करना ज़रूरी है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन को हम साइट कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वो अनएथिकल प्रैक्टिस होगी जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी बिज़नेस स्टडीज़ में या और कोई भी फील्ड हो रिसर्च की। उसके बाद में यहाँ पे देखें आप तो हमारे पास में रेफरेंस दिए हुए हैं, ठीक है। जब आप इन टेक्स्ट साइटेशन कर देते हैं तो उसके बाद में आपने लास्ट में जाके तो रेफरेंसिंग करनी होती है। रेफरेंसिंग में ऑथर का नेम, उसका लास्ट नेम का लास्ट वर्ड कंप्लीट, लास्ट सर नेम उसका कंप्लीट आता है। उसके बाद में जो उसका इनिशियल नेम है उसको हमने उसका जस्ट फर्स्ट वर्ड विद डॉट मेंशन करते हैं। फिर ईयर नंबर आता है, उसके बाद में उसका जो है वो पब्लिकेशन की जो उसका टाइटल आ गया, टाइटल के बाद में पब्लिकेशन की प्लेस क्या है और पब्लिशर कौन है वो मेंशन है। यहाँ पे पब्लिकेशन की प्लेस और पब्लिशर मेंशन इसलिए क्योंकि बुक बेस्ड साइटेशन है, जर्नल बेस्ड साइटेशन नहीं है, ठीक है। जर्नल की आर्टिकल की नहीं बल्कि बुक की साइटेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे जो है वो जर्नल के आर्टिकल को लेकर साइट किया हुआ है सिंगल ऑथर। साइटेशन के डिफरेंट रूल्स हैं, लाइक वन ऑथर, टू ऑथर एंड मल्टीपल ऑथर्स आपके पास आते हैं। तो आपने किस तरह से जो है वो उसको साइट करना और फिर उसकी रेफरेंसिंग करनी है, तीनों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आज के टॉपिक में हम सिर्फ इसी हमारा मेन पर्पस जो है वो 1, 2 एंड 3 ऑथर बेस्ड साइटेशंस के ऊपर ही फोकस है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट और आपने याद रखना है कि साइटेशन देने के भी दो डिफरेंट स्टाइल होते हैं। एक तो यहाँ पे देखें तो एज ओहारा सर्वे और ईयर नंबर मेंशन किया 2007 में ये शो कर रहा है, और देन आगे हमने डिस्कशन की है। और एक ये मेथड है कि आपने पहले अपना पूरा जो है इंफॉर्मेशन को जो है जहाँ जिस भी सोर्स से आप डाटा ले रहे हैं उसको आपने पैराफ्रेज करने के बाद में एंड पे ऑथर का लास्ट नेम विद ईयर मेंशन कर दिया, ठीक है। इन दोनों फॉर्म्स में जो है वो साइटेशंस हो सकती हैं। उसके बाद में एंड के ऊपर जो है उसका रेफरेंस दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंसिंग में बुक से और जर्नल में जो डिफरेंस है वो ये देखें कि जर्नल से जब आपने पेपर लिया है तो आपके पास में यहाँ पे जर्नल नेम है, और उसके बाद में 28 जो है ये इंडिकेट करता है कि ये वॉल्यूम नंबर है जर्नल का, और 2 जो है उसके एडिशन को शो कर रहा है, एंड PP 83 to 91 जो है वो पेज नंबर्स हैं, मतलब कि वो पेपर के जो कि जर्नल एक में पब्लिश हुआ है उस पेपर की टोटल कितने पेजेस हैं वो हमने इधर मेंशन हुए होते हैं, ठीक है। ये आ गया सिंगल ऑथर की बात थी। जब आपके पास में डबल ऑथर्स हों, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हों जिन्होंने जो है वो आर्टिकल को लिखा हुआ है, तो आपने 2 लोगों के सरनेम्स को और एंड का साइन ऐड करके और फिर आगे ईयर जो है वो मेंशन करना है, और इसी तरह से जो है उसकी रेफरेंसिंग में भी इसी तरह से दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। और जब हम बात करते हैं सर्वर ऑथर्स की, मीन्स के आपके पास 3 ऑथर्स हों या 3 से ज़्यादा हों, तो उस टाइम पे क्या होता है हमने ETAL को मेंशन करते हैं, ठीक है। ये भी 2 डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपको साइटेशन करने के, लेकिन अब यहाँ पे एंड के साथ में सेकंड ऑथर नहीं लिख दिया हमने। उसकी रीज़न ये है कि अब 2 के बाद में तीसरा ऑथर आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, या 3 ही हैं तो भी हमने ETL ही को मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद में जो है रेफरेंसिंग में भी इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो ऐड अप होंगी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली। लेट्स सपोज कि अगर हमने साइटेशन ऐड करनी है वर्ड में, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास में वर्ड की एक फ़ाइल है और हमने ये पेपर में से अगर इंफॉर्मेशन ली है, तो
इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद में यहाँ पे हम जाएंगे MS वर्ड में ऐड न्यू सोर्स। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन अगर हमने रिसर्च जर्नल से ली है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि ये जर्नल का आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद में लेट्स सपोज कि ये हमारे पास में पेपर है जिससे हमने इंफॉर्मेशन ली है। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें ऑथर का नेम ऐड करना है, ये सिंगल ऑथर बेस्ड साइटेशन है, ठीक है। ऑथर के उसको एडिट करेंगे, हमने सिर्फ लास्ट नेम फुल ऐड करना था जो कि ली है, और फर्स्ट नेम का भी हमने डॉट दे देना है, और अगर सेकंड नेम भी है तो मिडिल नेम भी आ रहा है तो उसको भी हमने डॉट में मेंशन कर देना है। ठीक हो गया, ओके किया, यहाँ पे आ गया। अब लेट्स सपोज अगर आपके पास में एक से ज़्यादा साइटेशन होंगी तो आप नेक्स्ट साइटेशन को भी इसी तरह से कोई भी ऐड करोगे, नेक्स्ट वर्ड भी, और इसको भी ऐड कर लो वैसे, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। तो इसे अगर हम डिलीट कर देते हैं अभी, ओके जी। अब हमने हमारे यहाँ से कॉपी करेंगे टाइटल अपना पेपर का, उसके बाद में हम जर्नल का नेम, ये रहा जर्नल का नेम, से कॉपी किया। ये 2022 में पब्लिश्ड हुआ है तो यहाँ पे 2022 आ जाएगा, और ये इसका जो इशू नंबर जो है, सॉरी वॉल्यूम नंबर 362 है। इशू नंबर नहीं दिया हुआ क्योंकि 2022 में आया, अभी रिसेंटली आया तो अभी पब्लिश नहीं है। ये इसके जो हैं वो पेज नंबर होंगे, ठीक है। हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये थी। अगर आप चाहें तो ये DOI को भी ऐड कर सकते हैं, कॉपी को इधर किया, और शो और बिब्लियोग्राफी जब आएगा तो इसके लास्ट पे ये DOI का आ गया ऑप्शन हमारे पास में, ठीक है। तो इसके पेपर की इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, तो हमने इसको ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब हमारे पास में ऐड हो गई हमारी साइटेशन। और जब आपने एंड पे रेफरेंसेस ऐड करने हैं तो आप बिब्लियोग्राफी में जाएंगे और यहाँ से जो है वो ऐड कर देंगे हमारी साइट रेफरेंसेस। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने हार्वर्ड स्टाइल को चूज़ किया हुआ था। लेट्स सपोज के आप हार्वर्ड स्टाइल को नहीं APA स्टाइल की करना चाहते तो ये देखें यहाँ पे सब स्टाइल्स हैं, किसी को भी क्लिक करें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो साथ ही इसकी साइटेशन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे भी हो जाएगी। APA और हार्वर्ड दोनों में जो है वो लास्ट नेम के साथ में ये इसी तरह से ईयर साथ मैंशन होता है, तो आपके पास में साइटेशन सेम ही होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो चेंजेस होंगे, इटैलिक वगैरह कुछ फॉन्ट वगैरह में चेंज हो गए। यहाँ पे लेट्स सपोज कि अगर मैं IEEE को करती हूँ तो ये 1 की फॉर्म में आ गई आपके पास में, ठीक है। ये तो आ गई हमारे पास में साइटेशन जब हम वर्ड को यूज़ करते हुए करते हैं। इसमें हमें एक एक जो है एक एक टैब को जो है वो फिल करके फिर इंफॉर्मेशन ऐड करना पड़ती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम सेविंग की तरफ जाना चाहते हैं तो लेट्स सपोज कि अगर हम गूगल स्कॉलर के ऊपर से एक पेपर को रीड आउट करते हैं, लेट्स सपोज कि एम्प्लॉयर बर्नआउट हमारा पेपर है, इस पेपर की अगर हमने इंफॉर्मेशन ये ली हुई हो तो इसमें हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, थोड़ा रिसेंटली देखते हैं। ओके जी, ये देखें यहाँ पे साइट का ऑप्शन आ रहा है, इसे ओपन करें। अब ये देखें यहाँ पे जो है वो 5 स्टाइल्स की जो रेफरेंसिंग दे दी हुई है। अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट MLA है तो MLA को चूज़ करें, APA है APA को यूज़ करें, हार्वर्ड है तो हार्वर्ड को करें। हम हार्वर्ड के बेसिस के ऊपर अभी देख रहे थे तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और ले जाके अपने रेफरेंसेस, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ अपने, यहाँ पे से पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब मेरे पास में साइटेशन जब मुझे ऐड करनी होगी तो मैं यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करूँगी और साइटेशन देते हुए, क्योंकि सिर्फ ऑथर का लास्ट नेम ही मेंशन्ड होंगे, बाकी डिलीट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाकी की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा को डिलीट करके इसको मैंने अब अपनी ले जाना है जहाँ पे भी मैं ऐड करना चाहती हूँ। चलो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसको, तो मैंने वहाँ पे जाके उसकी सोर्स को ऐड कर दिया, ठीक हो गया। सो दैट्स ऑल। आप
गूगल स्कॉलर को भी यूज़ कर सकते हैं और एम एस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्विकली इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी और आपको हर एक कॉलम को अलग 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 टैब में इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो है वो अपनी साइटेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपने कुछ भी लर्न किया है इसमें से, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको पहले से नहीं पता था पता चला है, या आपकी ज़रूरत नहीं थी, आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई यूज़ कर रहा है तो उसको ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उससे फॉरवर्ड करें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। डेट्स ऑल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।